हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। आज है 29 जुलाई 2020। आज हम डेली जीके के तरफ से 12 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 1, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज, ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। इसका सही हल दोस्तों ऑप्शन ए डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रशांत महासागर क्या है, सबसे बड़ा महासागर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 2, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन। ऑप्शन ए प्रशांत, ऑप्शन बी अटलांटिक, ऑप्शन सी आर्कटिक, ऑप्शन डी हिंद। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आर्कटिक महासागर क्या है, सबसे छोटा महासागर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 3 दोस्तों, मेरियाना ट्रेंच डैश में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। द मेरियाना ट्रेंच डैश इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द, ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रशांत महासागर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश घेरे हुए हैं। द सी डैश कवर अबाउट ऑफ द अर्थ सरफेस। ऑप्शन से 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 80%। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 70% क्या है, पृथ्वी से घेरा हुआ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 5, सारगेसो सागर अवस्थित है। सारगेसो सागर अवस्थित है। द सारगेसो सी इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6, सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है। सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है। इन विच ओशियन इज द सारगेसो समुद्र लोकेटेड। तो ऑप्शन सी ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र में तटरेखा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज डजंट हैव कोस्ट लाइन। तो ऑप्शन से ओखोतक सागर, ऑप्शन बी तस्मानिया सागर, ऑप्शन सी श्वेत सागर, ऑप्शन डी सारगेसो सागर। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सारगेसो सागर में क्या है, समुद्र में तट रेखा नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 8, तुर्की के उत्तर में है। नॉर्थ ऑफ तुर्की इज व्हाट। ऑप्शन से काला सागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, काला सागर मतलब ब्लैक सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस इज द रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स लोकेटेड। तो ऑप्शन से हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 10, सारगेसो समुद्र की विशिष्टता है। द स्पेशलिटी ऑफ द सारगेसो सी इज, ऑप्शन से अति ठंडा पानी, ऑप्शन से बी अति गर्म पानी, ऑप्शन सी अत्यधिक लवणीय पानी, ऑप्शन डी विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
विशिष्ट समुद्री वनस्पति, स्पेसिफिक मैरिन वेजिटेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 11, बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? द गल्फ ऑफ बोथनिया लेज बिटवीन द टू कंट्रीज, वन ऑफ देम इज फाइनलैंड, विच इज द अदर कंट्री? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन सी डी डेनमार्क। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर स्वीडन है। दूसरा देश कौन सा है? स्वीडन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 12, सबसे लवणीय सागर है। द मोस्ट साइलेंट सी इज, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी मृत सागर। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी डी इज राइट आंसर मृत सागर मतलब डेड सी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड कहता है दोस्तों आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो। पिछले क्लास में जो पूछे गए प्रश्न का आंसर इस स्लाइड पे था। चलिए पिछले क्लास में पूछे गए प्रश्न क्या था? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? इन विच कंटेंट इज द सहारा डिजर्ट? द कंटिनेंट इज द सहारा डिजर्ट। तो ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अमेरिका। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर अफ्रीका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न स्लाइड की ओर। क्वेश्चन फॉर यू, सबसे लवणीय सागर, द मोस्ट साल्टिंग सी इज, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी मृत सागर। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का हल आपको इस कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आज की वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों में 12 क्वेश्चनों के साथ। तो टेक केयर, थैंक यू।